अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज हम आए हुए हैं बाहर। आपको नज़र आ ही रहा है कि बाहर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स मीन हम बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पे कनाल रोड पे गटवाला के करीब कमर्शियल हब है बन रहा। गटवाला कमर्शियल हब के नाम से एक प्लाज़ा बन रहा है, वहाँ पे लगी हुई थी फर्नीचर की एग्जीबिशन। तो हमने सोचा क्यों ना विज़िट कर आएँ, देख आते हैं, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। और हम लोगों ने कहा कि अगर कुछ ना भी पसंद आया तो आउटिंग हो जाएगी। वैसे भी ज़ैद काफ़ी दिनों से कह रहा था कि उसे फ़नलैंड जाना है। तो फिर हम लोग निकले और हम लोगों ने विज़िट किया। फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था। और जो है सोफ़ा सेट, इनफैक्ट हर चीज़ जो है वो दिल को छू जाने वाली थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्ज़िबिशन थी। और यहाँ पे एक डबल बेड था जो कि बच्चों के लिए था, और मुझे और रज़ा को, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे हम कस्टमाइज़ करवाएंगे अपने रूम के हिसाब से, साइज़ जो है वो खुद दे के बनवाएंगे। और बहुत जल्द जो है वो हम लोग उसे अपने रूम के हिसाब से बनवा लेंगे। और यहाँ पे कुछ आर्ट गैलरी भी लगी हुई थी। इसके अलावा शॉल्स वगैरह की एग्ज़िबिशन थी, बेडशीट्स थी जिसमें। और इसके अलावा स्विंग्स थे, झूले जो कि लोग अपने रूम्स में रखते हैं। खैर बहुत ही जो है वो अच्छा एग्ज़िबिशन भी थी और बहुत ही सब कुछ अच्छा था। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए एटीएम मॉल। वहाँ पे फ़न जोन है। एक्चुअली यही वो बेड था जिसकी मैं बात कर रही थी, आपको सामने नज़र आ रहा है। और जैद भी इसके पास ही खड़ा हुआ है। जैद को भी बहुत अच्छा लगा था। एक ये था पुलिस वाला। जैद को तो हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी, ये पुलिस वाला भी अच्छा लग रहा था उसको, क्योंकि इसमें जो है वो माइक का सिस्टम था। और जो है जैद उसमें बोल रहा था। इनफैक्ट जैद ने बोला और सारे बच्चे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। और जो है वो फिर जैद को कहेंगे दोबारा बोलो, इसमें कोई खुद पकड़ नहीं रहा था, लेकिन जैद को बोल रहे थे कि तुम बोलो ना। तो हम लोग बहुत सुकून से घूमे फिरे। यहाँ पे हमने पूरी एग्जीबिशन देखी। हर चीज़ बहुत ही कूल थी, बहुत ही अच्छी थी। आंखों को एक रिलीफ मिल रहा था, इतना खूबसूरत फर्नीचर था देख के। और यहाँ पे फिर वो जो है वो भाई जैद को कहते हैं कि तुम नात पढ़ लो, अगर तुम्हें नात आती है ना। तो फिर जैद ने नात पढ़ी। और उसके बाद जो है हमारा ऐसा जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हुआ ये कि संडे था और एग्जीबिशन भी लगी हुई थी। तो रज़ा मुझे कहते हैं कि चलो चलते हैं, संडे है, छुट्टी है, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ जो है वो हाउस कीपिंग के रिलेटेड भी थे प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको ट्रेडमिल मिल जाता है और फुट मसाजर और इस तरह की बहुत सी जिम से रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिल रही थी। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सडन ही हमारा प्लान बना और हम लोग चले गए। रज़ा भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे, कह रहे थे छुट्टी है, घर में क्या करना है। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। और फिर यहाँ से एग्जीबिशन से होकर हम लोग पहुँचे एटीएम मॉल। और एटीएम मॉल में अभी फ़न जोन खुला ही था, इसलिए बिल्कुल भी रश नहीं था। और वहाँ पे बलून्स वगैरह जो थे, हानिया को तो वो नज़र आ गया। हानिया को तो बलून्स के साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई, हम लोग ही थे पहले लोग, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। तो जैद ने सुकून से पहले डिसाइड किया कि उसने कौन कौन से झूले लेने हैं। पहले घूम फिर के सारा देखा देखा तो पहले भी हुआ था, लेकिन बच्चों को आपको पता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ की कि कोई चीज़ नई तो नहीं आ गई कुछ नया तो नहीं है। ये तो छोटे छोटे झूले होते हैं जिन पे बस मूवमेंट होती है ना, वो जैद को नहीं पसंद आते। उसने वो नहीं लेने होते। छोटे छोटे झूले जिनमें जो सर्कल में घूम रहे हों या सिर्फ आगे पीछे की मूवमेंट हो रही हो, वो कहते हैं ये बच्चों वाले झूले हैं। मैं कहा हाँ जी, तुम तो दादा अबू बन गए हो ना। तो यहाँ पे हानिया बलून्स के साथ खेल रही थी और जैद जो है वो डिसाइड कर रहा था कि मैंने कौन सा झूला लेना है। और जैद के पापा जो है वो कार्ड में, इनका कार्ड होता है एक प्रॉपर, जिसमें आप लोगों ने अमाउंट डलवानी होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट, 1000, 2000, 500 से स्टार्टिंग होती है। आप जितनी अमाउंट चाहें आप डलवा सकते हैं। और एक झूले की प्राइस ऑलमोस्ट 150 या 200 होती है। तो जैद देख रहा था सारा पहले, और उसके बाद जो है वो जैद ने झूले लिए। अच्छा, अब आजकल तो काफ़ी फोगी सा वेदर हो गया है, सुबह काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है। लेकिन हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन संडे का दिन था और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और मैंने जर्सी पहनी थी तो मुझे गर्मी लग रही थी रास्ते में। और नीचे जो है वो बच्चों को मैंने टाइट्स वगैरह पहनाई थी। तो जैद कह रहा था कि मुझे टाइट्स में गर्मी लग रही है। मैंने कहा कि जब हम मोटरसाइकिल पर वापस जाएंगे ना तो तुम्हें सर्दी लगने लग पड़ेगी, तो ये नहीं उतारनी। और यहाँ पे जो है वो मैंने कहा कि घूम फिर के आपको सारा फन
लैंड दिखा दूँ। यहाँ पे कुछ एनिमेशन टाइप का भी एक रूम है जहाँ पे आपको थिएटर टाइप का एक सेटअप मिलता है और वहाँ पे जो है मूवी 3D में देखने को मिलती है। उसके अलावा एक जो है वो कुछ बड़े बच्चों के झूले भी हैं। खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ज़ैद ने तरह तरह के झूले ले लिए और हम लोगों ने भी घूम फिर लिया। और उसके बाद जो है वो हम लोग चले गए थे, हम लोग नीचे आ गए थे फूड कोर्ट में और वहाँ से हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह खाए और साथ में कॉफ़ी पी। हम लोगों ने हॉट चॉकलेट पी थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ज़ैद पहले तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मैंने कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, लेकिन फिर जो है वो उसे बड़ी मुश्किल से मनाया कि तुम पानी की बोतल ले लो, अगर तुमने बोतल ही लेनी है तो। फिर मान गया, कहता ठीक है मुझे पानी की बोतल ले दो। फिर उसे हमने नेस्ले की बोतल ले दी। और यहाँ पे ना ज़ैद बाइक पे बैठा लेकिन उससे ना इधर उधर करनी हो रही थी, वो खेला नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने पीछे से पकड़ के ना थोड़ी थोड़ी मूव करवा दी, कभी इधर को कभी उधर को, कभी इधर को कभी उधर को। तो कहता मैं तो भाई, बाद में उतर के कहता है कि मैं मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने कितनी स्पीड से बाइक चलाई है। अभी इसको ये नहीं पता था कि पीछे से मम्मा उसकी हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो बाइक्स बहुत ज़्यादा हैवी थी और बच्चे उसको, क्योंकि वो बड़े बच्चों की गेम्स जो होती है ना वो छोटे बच्चों के लेवल की नहीं होती, लेकिन ये ज़िद कर रहा था कि मैंने हैवी बाइक ही चलानी है। तो यहाँ पे जो है ना मैं फिर उसकी हेल्प कर रही थी पीछे से, इसको ना कभी लेफ़्ट साइड पे कर रही थी, कभी राइट साइड पे कर रही थी। और इसके पापा जो है वो वीडियो बना रहे थे। एक बाइक पे हानिया को बिठाया और हानिया जो है वो डर गई, कहती मैंने नहीं बैठना। फिर हमने उसको उतार दिया था। तो पहले सबसे हम लोगों ने खाई ये पापड़ी चाट जो कि बहुत ही ज़्यादा यम थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और मुझे, हानिया को, जैद को, रज़ा को, हम सबको बहुत ज़्यादा मज़े की लगी और बहुत पसंद आई। और उसके बाद जो है जब तक हम ये खा रहे थे हमारा बाकी ऑर्डर भी आ गया। और बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।